मैं हूं सारा हमीद और आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। आज हम मौजूद हैं कराची सेंट्रल जेल में और यहाँ पर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ मुल्ज़िमान मुख्तलिफ सज़ा झेल रहे हैं। इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, इनकी सुबह कैसे गुजरती है, इनकी शाम कैसे गुजरती है और ये रात कैसे गुजारते हैं। जेल ही में अब ये रहते हैं ये लोग और इनसे हम बात करेंगे और इनकी कहानियाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। सबसे पहले एक देखते हैं रिपोर्ट। ये है कराची का सेंट्रल जेल। पाकिस्तान के थानों का माहौल देखकर और सुनकर सेंट्रल जेल के नाम से ही दिल दहल जाता है। यहाँ आमतौर पर वो अफराद रहते हैं जो कोर्ट से सजाएं मिलने के बाद अपनी मियाद पूरी कर रहे होते हैं। कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो कोर्ट में पेशी के मुंतज़िर रहते हैं। सेंट्रल जेल 3 हिस्सों में बटा हुआ है, मर्दों का हिस्सा, ख़वातीन का हिस्सा और कम सिन बच्चों का हिस्सा। हम चूँकि DIG सेंट्रल जेल की इजाज़त से यहाँ दाखिल हुए थे, लिहाजा उन्होंने हमारी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें सिर्फ ख़वातीन और बच्चों की जेलों तक जाने का मशवरा दिया। हमारे पास चूँकि और कोई चारा नहीं था, इसलिए हमने इनका मशवरा कबूल कर लिया और हमने ख़वातीन की जेल का रुख किया। यहाँ आकर और यहाँ के हालात देखकर तो हमारी आंखें खुली की खुली ही रह गई। साफ़ सुथरे कमरे, खुला खुला रोशन माहौल, सज़ा याफ्ता या सज़ा की मुंतज़िर ख़वातीन, दोनों ही बेकार रहने के बजाय मुख्तलिफ किस्म के काम में मसरूफ़ नज़र आई। कोई पेंटिंग कर रही है तो कोई कशीदा कारी और सिलाई। हैरत की बात यह थी कि चंद ख़वातीन कंप्यूटर में भी दिलचस्पी लेती और तालीम हासिल करती हुई दिखाई दी। बच्चों की जेल के अहवाल भी बहुत ज़्यादा मुस्बत नज़र आए। बच्चों को कारामद शहरी बनाने की गर्ज से उनको तालीम, तरबियत और कारीगर का फ़न सिखाने के मौके फराहम किए जाते हैं। सेंट्रल जेल कराची में ख़वातीन और बच्चों को जो सहूलतें फराहम की जा रही हैं, काश ऐसी ही सहूलतें और जो माहौल यहाँ मौजूद है वो पाकिस्तान की दूसरी जेलों में भी मुहैया किया जा सके। नाज़रीन, आपने हमारी रिपोर्ट देखी, आपने देखा कि थाना कल्चर और जेल कल्चर में क्या फ़र्क है। अभी हम मौजूद हैं कराची सेंट्रल जेल में। ये बटे हुए हैं, ये जेल बटा हुआ है 3 हिस्सों में। एक औरतों का होता है, एक मर्दों का होता है, एक जुवेनाइल जेल होता है जो बच्चों का होता है। हम अभी जाएंगे और इन मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे जो इन जेलों में हैं और आप हमारे साथ रहिएगा। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पे चेक करते हैं कि घर से सामान आता है ना? जी। अच्छा, क्या क्या चीज़ें आती हैं? इनके खाने पीने की अच्छी चीज़ें आती हैं, ये गलत चीज़ नहीं आती है। मकसद गलत चीज़ नहीं आती। आप, मैंने देखा, बहुत गौर गौर से चेक कर रही थी। जी हाँ, एक चीज़ चेक करनी एक पड़ती चीज़ चेक करी थी, ठीक है। और फिर अभी क्या क्या आया है? कितनी लड़कियों का सामान है ये? ये 2-3 का है। 2-3 का है। और कितने टाइम बाद आता है? ये आती है हफ्ते में 2 दफ़ा मिलता है। अच्छा, लोग का कहना है कि यहाँ पे सामान तो आता है, तो अंदर कैसे मिलने जाते हैं जो फैमिलीज होती हैं ये सब? यहाँ पर मिलते हैं? अच्छा, मुलाकात रूम बना हुआ है। अच्छा, तो डायरेक्टली नहीं दे सकते किसी को? चेक आपके थ्रू जाना पड़ता है सामान? सामान गेट से आता है यहाँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मुलाकात कर रही हैं औरतें अपनी फैमिली से। आप कहती हैं यहाँ पर क्यों? चोरी का केस। चोरी का हाँ। केस है? क्यों चोरी की थी आपने? हमने की नहीं है, वो ऐसे इल्जाम लगा रहा। कौन लगा रहा है इल्जाम? वो आदमी, उसने बोला इसने मेरे 15,000 निकाले। किडनैपिंग का इल्ज़ाम है मेरे पे और तावान का, लेकिन जैसे करा किसको किडनैप किया था? एक बच्चा था, यानी कि 21 साल का लड़का है। 21 साल का लड़का। और कितने लोग थे? लोग वहाँ से 3 बरामद हुए हैं। तो कितने सालों के लिए आप यहाँ पे कैद हैं? 22 महीने। तो कैसी जिंदगी गुजर रही है? बस अपनों से दूर और घर के अलावा कैसी ज़िंदगी है। ऐसे तो अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छे हैं, यहाँ खाना पीना रहना सहना बहुत अच्छा है, लेकिन अपनों के बगैर थोड़ी ज़िंदगी गुजरती। तो ऐसी ही मुलाकात होती है मियाँ से? जी हाँ, इसी के थ्रू? ऐसे ही। और चीज़ें बेचते हैं वो आपको यहाँ पे? जी। चीज़ें सब मिलती हैं कि? हाँ हाँ, सब मिलती हैं। कट भी लिया जाता है? पुलिस वाले कट भी ले? जी ऐसा तो नहीं होता, लेकिन सच बताएं। सच बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाजिया। शाजिया। शाजिया, आपने क्या किया था? अकबर सामान है मेहमान।
तो किसने आपसे बोला था ये करने के लिए? नहीं किया ही नहीं था। आप कितने महीनों से यहाँ पे रह रही हैं? 3 साल होने वाले हैं। तो अगर आप कह रही हैं आपने नहीं किया तो कैसे 3 साल हो रहे हैं? बस कोर्ट ने आपको जी सजा दी है। अच्छा, यहाँ पे कैसी जिंदगी गुजर रही है? बस सही है, यहाँ पे कैसे गुजरेगी। शादी हुई जी हुई है? बच्चे हैं मेरे 4, बच्चे? 3 बेटे कहाँ एक पे? बेटी अम्मी के पास। कितने साल की पनिशमेंट मिली? 25 साल के। 25 साल? आपके मियाँ मिलने आते हैं आपसे यहाँ? नहीं, क्यों? वो भी अंदर है। दोनों ने मिल के ही किया था? नहीं, हम 4 लोग कह रहे हैं। अच्छा, मियाँ आप और? हाँ, एक वो अपनी मुलाकात पे गई हुई है, हाँ। वो और एक और है लड़का। पछतावा करती हैं? होता भी है नहीं भी है कि पता नहीं किस बात की सजा है, क्या है क्या नहीं। ऐसा तो कोर्ट नहीं करता ना। सबूत होता हमें सजा देते तो शायद हम कहते कि हाँ, जब सबूत ही नहीं था तो फिर किस बात पे सजा दी। स्टेशन पे खड़ी थी तो लड़का चर्च लेके जा रहा था तो वो भाग गया, मुझे उन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अच्छा, तो आपके पास चर्च निकला था? जी, 2 बैग 2 बैग भरे हुए थे। अच्छा, तो कितना सजा है, कितनी टाइम के लिए? अभी तो बोल रहे हैं केस चलेगा, केस अभी चला ही नहीं। केस नहीं चला और 3 महीनों से आप यहाँ? जी। ठीक है। मैंने ये भी पढ़ा था कल के अखबार में कि जरदारी साहब ने एक बिल रेटिफाई की है जहाँ पर औरतों को यहाँ पे नहीं रखा जा सकता जब तक उनका केस, अगर नहीं चल रहा उनका केस तो उसको जल्दी करवाना पड़ेगा, मगर 6 मंथ से ज़्यादा या 3 महीने के लिए भी उनको नहीं रखा जा सकता यहाँ पे ऐसे, जब तक वो सेंटेंस नहीं हो। उनका सेंटेंस ज़्यादा जल्दी होना चाहिए और सेंटेंस होने के बाद भी इनको वो मिलनी चाहिए बेल की अलाउंस। तो ये तो बहुत नाजायज़ बात है कि आपको रखा हुआ है जब आपका केस ही नहीं है। जी, बोला ही वो नहीं। कहते हैं हाँ, जब जाती तारीख दे देते हैं कहते हैं कि केस चलेगा, बीपी चलेगा, मगर चलाते ही नहीं। आपके शादी हुई है? जी, शादीशुदा हूँ। और बच्चे भी हैं? जी, 3 बेटियाँ। 3 बेटियाँ। यहाँ पे आप नहीं लाई बेटियों को? नहीं, छोटी हैं, वो शोहर के पास। बच्चियाँ मेरी आती हैं, रोती हैं, छोटी छोटी हैं, कहती है अम्मी आप जल्दी घर आओ। बस मजबूर बैठे हैं। अब हम बैरक 1 में मौजूद हैं और वैसे ही बिस्तर लगे हुए हैं जैसे हमने देखा था। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी सो रहा है और यहाँ पे ज़्यादा औरतें हैं मुझे नज़र आ रही हैं, तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। पहले यहाँ पे चलते हैं और इनसे बात करते हैं। मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो बच्चा जो ना गिर गया, तो बाय मिस्टेक से तो बच्चा गिर गया। बच्चा साइको था, हमें नहीं मालूम था। तो कैसे गिर गया वो बाहर खेल रहा था और मैं फीड करा रही थी। तो आपका हस्बैंड भी अंदर है? हाँ, मेरे हस्बैंड भी। यहाँ पे काफ़ी बुरा सलूक किया जाता है औरतों के साथ। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। खाना पीना आप देते हैं, बहुत ख्याल करते हैं, अपनापन बहुत ज़्यादा है। शिकायत मुझे सिर्फ इतना होता है कि जाते हैं, हेयरिंग नहीं होती, जज नहीं होता, डेट लेके मगर आपका ख़त्म हो गया ना केस? नहीं, अभी तो मैं केस चला ही नहीं है। कितने साल से आप अंदर हैं? मैं 3 महीने से भी 3 महीने से। नाइला अशर, आप क्यों अंदर? अभी एज यूजुअल 302 केस हुआ आपका? केस चल रहा है। अभी 5 मंथ हो गए, 6 मंथ स्टार्ट है। 6 मंथ हो गए। यहाँ पे कैसी ज़िंदगी गुजरती है? बस नॉर्मल। अच्छा लाइबा, आप मुझे बताइए कि आप क्यों आई हुई हैं यहाँ पे? अगवा बनाया था वन। किसको अगवा किया था? मैंने नहीं किया, जो मेरे साथ बंद है उन्होंने अगवा किया था। कौन है आपके साथ बात? मेरे साथ 3 लड़के बंद थे, ठीक है। एक बाहर है मेन, ही इज़ आउटसाइड, एंड मुझे स्टेट विटनेस बनाया है सुल्तानी गवाह और मुझे अंदर बिठाया हुआ है। आप कितनी देर से यहाँ पे? मैं 2.5 साल से यहाँ पे हूँ। मेरा एक बेटा है। जी हाँ। तो कैसी ज़िंदगी आपकी 2.5 साल से गुजर रही है यहाँ? जैसे आप देख रही हैं। और आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? 2.5 साल से हमारा केस नहीं चल रहा है, हमारे लिए कोई फॉरवर्ड नहीं, कोई उठा नहीं रहा आवाज़, ठीक है। वी वांट सपोर्ट कि एटलीस्ट समथिंग शुड बी डन फॉर अस। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ऐसी जैसी बहुत सी औरतें हैं जो यहाँ पे जेल में मौजूद है जिनका केस चला नहीं है अभी तक। तो अभी बिल जो है वो रेटिफाई हुई थी कि जो यहाँ पे औरतें हैं, स्पेशली जिनके बच्चे हैं, उनको नहीं रखा जाए यहाँ पे जेल में अगर उनके केस ट्रायल नहीं हुए, क्योंकि अगर इनोसेंट नहीं, अगर गिल्टी नहीं है तो फिर आप नहीं रख सकते इतने सालों के लिए, 1.5 साल 2.5 साल के लिए नहीं रख सकते उनको। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि मीटिंग्स पे जब ख़ानदान वाले आते हैं मिलने, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, 50 रुपये 100 रुपये कभी कभी, और सामान में से एक कट मिलता है, ये कहना है। बिल्कुल ये गलत है। मीटिंग्स ये कि हफ्ते में 2 दफ़ा होती हैं। मैं अपने जेल की ये कि बता रही हूँ, हफ्ते में 2 दफ़ा होती हैं। और ये कि मेरे जेल में ये कि अगर तीसरी मुलाकात के लिए भी कोई अगर आता है तो हम लोग ये कि दे देते हैं। कोई ये कि दूर से आता है, ये कि बीइंग अ वुमन समझ कर। और आपने जो दूसरा सवाल किया कि जो सामान को ये कि लिस्ट कट करके दी जाती है, बिल्कुल गलत है। सामान का एक सिस्टम होता है, जो ये कि विजिटर सामान ये कि देता है तो उसमें एक चिट होती है। चिट होती है कि वो जिस बंदी का सामान हो वो जब तक साइन नहीं करती, और वो ये कि उनके सामने ही होता है, जो इंटरव्यू शेड में
साइन नहीं करती कि जी ये 10 लिस्ट सामान की लिस्ट है, इसमें 10 आइटम है। ये इनको रिसीव हो गए हैं। किस चीज़ के लिए आई थी आप यहाँ पे? जी कत्ल के केस में। केस हुआ है आपका? अभी तक तो केस नहीं चला है, 10 महीने हो गए। कब होगा केस, आपको कुछ पता चला? जी कुछ नहीं पता चला। नहीं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आपकी बहुत मुश्किल होती होगी यहाँ पे रहना? बस मुश्किल है, जब जेल में आके मुश्किल को आसान बनाना चाहिए, क्या करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे रिश्वत भी देनी पड़ती है पुलिस वालों को, और मुलाकात नहीं आता है हमने जी नहीं। रिश्वत देनी पड़ती है जी मगर औरतें सारी डर रही हैं हमसे बताने के लिए, सच नहीं बता रही हैं। क्यों, क्या होता है यहाँ पे? बस यहाँ पर फिर पैसे लगाते हैं, जेल का सफाई करना पड़ता है, सब पैसे लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, इस वजह से। और जेल औरतें डर के जैसे जो है कुछ नहीं बता पा सकते। आपका क्या नाम है? सहर। सहर, आपके दोस्त का मर्डर हुआ है? जी। आपने किया है? नहीं, हमने नहीं। इल्ज़ाम आप पे लगा है? जी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जेल में। कहाँ पे मारी गई थी? ये मलिर कैंट थाने की साइड, ये उससे लाश मिली है। ये पुलिस वालों का कहना है, उनके घर वालों। आपको लगता है कि आप यहीं पे रहेंगे अब पूरी ज़िंदगी? ये तो अल्लाह ही जानता है। आपको क्या लगता है? अल्लाह ही डर जानता लगता है? है। जाहिर है डर तो लगता है। सब कहते हैं सजा हो जाएगी। What's your name? Razaya, Okay, and where are you from? Zambia. And you're being held in jail for carrying drugs. Yes, ma'am. Yes. So, how long have you been tried yet? Yeah, I've been here for 3 months. 3 months. Yes. And how do they treat you over here? They are treating us nice. They give us food. If we are sick, they take care of us. They take care of you. And this is your own private room? Yes, this is our own private room. Are you missing home? Yes, I'm missing home too much because I have children. You have children. So why did you get stuck in this mess? They just recruit us. I didn't know that I'm going to come here to carry drugs. I knew that I came here to work now. Yes, I didn't know that they recruit me to come and to carry drugs. How long is the sentence for? They gave me 7 years, but Madam Sheba is going to help me to apply to the High Court to reduce my sentence. Where are you from? From Philippines. Philippines. And you were drug trafficking as well? So, How did you get caught? honestly, I'm only a victim, only this drug syndicate. He just recruit me also to come here in Pakistan, but actually I don't know that this Pakistan is a drug country. So I just came here to suffer for 2 months. Okay, so how did you get caught? I was arrested there in the airport. And you had drugs in your suitcase? Eh, How much? 350 grams. 350 grams. Okay, and how long have you been here for? Almost 8 months. 8 months. And how have you been tried already? I'm already convicted. So then why were you willing to do this trade? Do you know what they did is they just come to recruit you. You go there to find a job. You have a nice job there in Pakistan. Nice salary. And you come here, you're never expecting that they let you to carry drugs. It's like that. आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा चीज़ें, और वहाँ पे तो टॉयलेट सब शेयर करते हैं। वहाँ पे 200 औरतें हैं, यहाँ पे 2 औरतें हैं, उनके लिए अलग अलग बाथरूम बने हुए हैं।